हेलो एवरीवन। आज है 10 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है लिटरेसी इन इंडिया। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2023 से 2024 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के हिसाब से इंडिया की नेशनल लिटरेसी रेट अब 80.9 हो गई है, जो कि 2011 सेंसस के 74% से काफ़ी बेहतर है। लेकिन इस प्रोग्रेस के पीछे अभी भी कई डिस्पैरिटी और चैलेंजेस छुपे हुए हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं। लिटरेसी का मतलब इंडिया में क्या है? डेफिनेशन की बात करें तो इंडिया में लिटरेट वो हैं जो 7 इयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और किसी भी लैंग्वेज में पढ़ और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। PLFS 2023-24 की फाइंडिंग की बात करें तो नेशनल लिटरेसी रेट 80.9% है। अर्बन लिटरेसी रूरल के से काफ़ी ज़्यादा है। मेल लिटरेसी की बात करें तो 87.2% है और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 74.6% है। जेंडर गैप अभी भी काफ़ी है। टॉप और बॉटम स्टेट की बात करें तो मिजोरम में लिटरेसी रेट 98.2% है, फुल्ली लिटरेट है, कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग रोल है। केरला की बात करें तो 96% है, यूनिवर्सल एजुकेशन है, एडल्ट लिटरेसी ड्राइव से यहाँ पे। त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप की बात करें तो हाई है, पॉलिसी सपोर्ट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ। बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यहाँ लो है। जेंडर गैप ज़्यादा है, गवर्नेंस और इन्वेस्टमेंट कम है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लिटरेसी को रोकने वाली मेन इशूज़ क्या क्या हैं। जेंडर डिस्पैरिटीज़, सोशल नॉर्म्स, अर्ली मैरिज, घर की जिम्मेदारियाँ, सेफ्टी इश्यूज़, ये सब गर्ल्स की एजुकेशन को रोक देती हैं। जब मौका मिलता है लड़कियां एकेडमिक में बॉयज़ से बेहतर परफॉर्म करती हैं। रूरल अर्बन डिवाइड की बात करें तो अर्बन एरिया में स्कूल्स, टीचर्स, डिजिटल एक्सेस सब बेहतर हैं। रूरल एरिया में डिस्टेंस, क्वालिटी और इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से इनरोलमेंट और रिटेंशन बहुत कम है। कोविड-19 ने डिजिटल गैप को और बढ़ा दिया है। रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें तो जहां डेवलपमेंट ज़्यादा है वहां लिटरेसी भी ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे मिज़ोरम, त्रिपुरा में कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशन मॉडल काम करते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP एक कदम आगे। ये क्या है? ओवरव्यू की बात करें तो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2022 में। गोल था 15 ईयर्स से ऊपर के नॉन लिटरेट को बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरिकल सिखाना। अप्रोच क्या था? टेक्नोलॉजी, वॉलंटियरिज्म और NEP 2020 के साथ अलाइनमेंट। की फीचर्स की बात करें तो डिजिटल कंटेंट बनाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, लोकल लैंग्वेज में सपोर्ट करना। 5 कंपोनेंट्स थे: फंडामेंटल लिटरेसी, लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। चैलेंजेस भी थे। वो चैलेंजेस क्या हैं? रूरल रिमोट एरिया में अवेयरनेस और मोबिलाइजेशन कम है। वॉलंटियर टीचर्स को ट्रेनिंग और इंसेंटिव की कमी है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन वीक है। लिटरेसी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लिटरेसी लोगों को जॉब, मार्केट्स और पब्लिक सर्विसेज तक एक्सेस मिलाता है। 1% लिटरेसी बढ़ने से GDP में 2.5% तक बढ़ सकता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। सोशल एम्पावरमेंट की बात करें तो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, हाइजीन, राइट्स सब में इम्प्रूवमेंट आता है। अगर डिजिटल इंक्लूजन के टर्म्स में बात करें तो बेसिक लिटरेसी के बिना डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जब इंडिया ई-गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है। अब हम केस स्टडीज़ की बात करें, कुछ सक्सेस स्टोरी की बात करें तो केरला में 96% लिटरेसी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, मिड डे मील, एडल्ट एजुकेशन ड्राइव्स जैसे
इनिशिएटिव लिए गए। मिज़ोरम की बात करें तो फुल्ली लिटरेट है। चर्च और कम्युनिटी नेटवर्क ने एडल्ट एजुकेशन को बूस्ट किया। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं तो एडल्ट लिटरेसी इनिशिएटिव को रिवैम्प करें, जैसे कि फंक्शनल लिटरेसी पे फोकस हो, साइंस पढ़ाना, फॉर्म्स भरना, सिर्फ नंबर नहीं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लोकल लैंग्वेज का यूज़ बढ़ाएं। स्कूल की क्वालिटी इम्प्रूव करें, टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम मॉडर्नाइजेशन, रिमेडियल एजुकेशन पे ध्यान दें। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS जैसे टूल से लर्निंग आउटकम चेक करें। जेंडर और रूरल गैप्स को ब्रीच करें। गर्ल्स हॉस्टल, सेफ ट्रांसपोर्ट, टॉयलेट प्रोवाइड कराएं। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम लाएं ताकि गर्ल्स स्कूल में बने रहें। अब करते हैं डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करें, जैसे कि रूरल एरिया के लिए मोबाइल बेस्ड लर्निंग ऐप ऑफलाइन एक्सेस के साथ यूज़ करें। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट की ट्रेनिंग लिटरेसी करिकुलम में शामिल करें। लोकलाइज स्ट्रेटजी से हर स्टेट की नीड के हिसाब से इंटरवेंशन डिज़ाइन करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस का इंटर स्टेट शेयरिंग हो। कंक्लूजन की बात करें तो PLFS 2023-24 के डाटा ये दिखाता है कि एजुकेशन को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन बनाना जरूरी है। यूनिवर्सल लिटरेसी सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि असली एम्पावरमेंट का गेटवे है, खासकर वुमेन, रूरल लगून और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। 2026 सेंसस और NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हमें इंश्योर करना होगा कि कोई भी सिटीजन लिटरेसी जर्नी में पीछे ना रहे। ये रहा हमारा कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस ऑन द टॉपिक लिटरेसी इन इंडिया। Thank you so much and stay tuned with me.